अध्याय 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांध कर फूंको, तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूंको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूंकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उन तुरहियों को फूंका करें। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीने के जंगल से प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांध कर चले। और उनका सेनापति अम्मी नादाब का पुत्र नहशोन था, और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था, और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया, और गेरशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शद्दै का पुत्र शलूमीएल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एल्यासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेरशोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मी शद्दै का पुत्र अखीआजर था, और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान को यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। इसलिए तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं।
और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वो ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा।